हेलो दोस्तों, बुक्स बेस्ट फ्रेंड में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉट जी हेल्फोर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन के बारे में। दिमाग हमारे शरीर में होने वाली हर एक एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग काम कैसे करता है, ऐसी क्या चीज़ है जो इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है। हमारा दिमाग 3 भागों में बटा हुआ है और हमारे दिमाग का एक भाग हमें उनसे अलग बनाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 3 भाग हैं और उनके क्या काम हैं। पहला, रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी बॉडी की जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये हमारी बॉडी को निर्देशन करता है। जैसे अगर आपको काफ़ी थकान हो जाती है और आपका दिमाग आपको संदेश देता है और आप सो जाते हैं। अगर आपको भूख लगती है तो आपका दिमाग आपको खाना खाने की याद दिलाता है। दूसरा, मेमेलियन ब्रेन। हमारे दिमाग का ये हिस्सा काफ़ी एक्टिव रहता है जो आसपास के खतरों को भांपता है। दिमाग के इस हिस्से से हम अपनी भावनाओं को भी फील कर सकते हैं, जैसे कि फियर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस जैसी भावनाओं को पैदा करने का काम दिमाग के इस हिस्से का होता है। तीसरा, ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हमें जानवर से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि कैसे हम सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, कैसे हमें अपनी गलती का पता लगता है और कैसे हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। और अपने आसपास की चीज़ों को समझने का काम दिमाग के इसी हिस्से का होता है। ह्यूमन ब्रेन। दिमाग का ये हिस्सा हमें जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि कैसे हम सोच समझकर अपने फैसले लेते हैं, कैसे हमें सही या गलत का पता लगता है और कैसे हम अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। और अपने आसपास की चीज़ों को समझने का काम दिमाग के इसी हिस्से का होता है। हमारे दिमाग के केमिकल हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक ये कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हम भी इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। आपने भी कभी जोश में आकर डिसीजन लिया होगा कि कल से आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब आपका एक्सरसाइज करने का मन ना करे तो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। और ऐसे कौन से केमिकल हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी और आनंद का एहसास कराने में मदद करते हैं। डोपामाइन हमें आराम दिलाता है। नोरेपिनेफ्राइन हमारा काम में इंटरेस्ट पैदा करता है और ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों पर भरोसा करने और उनसे अटैचमेंट बनाने में मदद करता है। जानते हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास की गतिविधि को भांपने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल की वजह से आज तक हम जिंदा और सुरक्षित हैं। ये सभी केमिकल हम पर इस तरह से काबू करते हैं, लेकिन हम भी इन पर काबू कर सकते हैं। अगर आपका कुछ काम करने का मन नहीं करता तो आप उस काम के फायदे के बारे में सोचकर अपना मन उस काम में लगा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं कर सकते हो तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लाइफ में काफ़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन हमारा काम है कि हम उस परेशानी का सामना करें। अगर आपको मुश्किल कामों को करने से डर लगता है तो आप ऐसे कामों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आपको करना है और उन कामों के बेनिफिट के बारे में सोचें और उसे लिखें। और उसके बाद ये भी देखें कि उसमें आपको कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस को भी लिख लें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप उन कामों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अपने गोल को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आपके अंदर किसी भी काम करने की विल पावर है तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन, इच्छाओं पर काबू पाना होगा और अपने दिमाग का फोकस बढ़ाना होगा। आपको एक बार में बहुत सारे काम ना करने की बजाय आपको सिर्फ एक समय पर एक ही काम में फोकस करना होगा। अगर आप एक काम को एक ही समय पर करते हो तो आपके सफल होने के पूरे चांस होते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो, तो हमेशा थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन जब आप उनसे लगातार मिलते रहते हैं तो आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और उसके बाद हमारा दिमाग एक ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और हमें उन पर भरोसा और विश्वास होने लग जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। जब भी आप पहले बार किसी से मिलते हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस हो, तो हमेशा थोड़ी घबराहट होती है और कई बार अननोन लोगों के बीच में हमें कुछ एक हल्के से खतरे का एहसास होता है। और जब हम उनके बारे में जान जाते हैं
और उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और हमें उन पर भरोसा और विश्वास होने लग जाता है। दूसरों के साथ मिलकर काम करना। दूसरों के साथ मिलकर काम करने से आपको ज़्यादा मज़ा आता है और आपको सफलता भी ज़्यादा मिलती है। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर कभी आप कोई मूवी देखने जाते हैं या अकेले शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको इतना मज़ा नहीं आता जितना कि अगर आप किसी को अपने साथ ले जाते हैं। जब आप परेशान होते हैं या दूसरों से कोई राय लेते हैं, अगर उनकी एडवाइस से आपको फ़ायदा होता है या फिर किसी समस्या का समाधान होता है तो आपका विश्वास उनके ऊपर बढ़ जाता है और आपके रिलेशन उनके साथ अच्छे हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने दिमाग की सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। अच्छा खाना खाएं, ऐसे ही किसी बेकार की चीज़ों को खाने की आदत ना डालें जिससे आपको बाद में छोड़ने के लिए परेशानी का सामना करना पड़े। डेली एक्सरसाइज करें और हो सके तो कोई एक माइंड गेम जरूर खेलें। इससे आपकी मेंटल एक्सरसाइज होगी और आप अपने दिमाग को हेल्दी रख सकते हैं। क्या आप हमेशा परेशान रहते हैं और अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते? अगर ये समस्या आपके सामने है तो आपके दिमाग को आराम करने की काफ़ी ज़रूरत है। आराम करने से या सोने से हमारे दिमाग में कोर्टिसोल नामक हार्मोन बनता है जिससे हमें रिलैक्स फील होता है और हमारी टेंशन रिलीज होती है। हमारा दिमाग हमारे शरीर की तरह भी थक जाता है और इसे भी आराम की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कभी भी आप अपने नींद और आराम में कटौती ना करें। अच्छी नींद लेने से हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी समस्या को सुलझाने की गजब की पावर होती है जो कि आपकी मदद करती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सो मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।